हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोग को सौरमंडल का 4 ग्रह बता चुके थे जो पार्थिव ग्रह थे, जिसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह थे। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है तो इसके बीच में एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह है, जिसे आगे के वीडियो में डिटेल से हम बताएंगे उसमें। फिलहाल इसके बाद जो 4 ग्रह बचे हुए थे उसको जान लेते हैं। तो आगे का जो 4 ग्रह है तो उन ग्रहों को क्या बोलते हैं। जैसे इधर के 4 ग्रह है ये पार्थिव ग्रह थे, तो आगे के जो 4 ग्रह है उसी तरह से वो बृहस्पति ग्रह या जुपिटर प्लैनेट्स के अंतर्गत वो आते हैं, या जुपिटर से मिलता जुलता है, इसलिए उसे बृहस्पति ग्रह बोला जाता है पहला। दूसरा उसको क्या बोला जाता है, गैसीय ग्रह। गैसीय मतलब कि उनका डेंसिटी बहुत कम है। तो पहले इन चारों का खासियत आप लोग को बता देते हैं कि इधर का जो 4 थे तो इसका क्या है कि घनत्व बहुत अधिक था, इसका घनत्व ज़्यादा है, और इधर के जितने भी 4 प्लैनेट हैं इनका घनत्व कम है, इनका घनत्व कम है, माइनस में समझ लीजिए, और इधर प्लस में। तो ये बेसिक इसका है। दूसरा है इधर में इन लोग का जो उपग्रह है ये कम है, इनका उपग्रह कम है। उपग्रह कम सिर्फ क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ है पृथ्वी, उसका एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, और मंगल इसका 2 उपग्रह है। ये दोनों का उपग्रह नहीं है, किसका, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था। ये हम लोग जान रहे थे। ये इधर का पार्थिव ग्रह जो हम बोले थे उसका ये खासियत है। इधर जो है वायवीय या गैसीय ग्रह जिसको बोलते हैं। तो वायवीय और गैसीय ग्रह में क्या होता है कि इन लोग का जो सैटेलाइट होता है या प्राकृतिक उपग्रह जिसको बोलते हैं, या चांद आप बोल लीजिए, तो इन लोग का चांद या प्राकृतिक उपग्रह क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसी किसी में 60 से 70 के बीच में, जैसे जुपिटर और सैटर्न है, इसमें है 60 से 70 के बीच में। अभी वर्तमान में जो प्रमाणित किया गया था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अभी शनि ग्रह के हैं, उसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह के। तो इधर वाला ग्रह में क्या होता है, उपग्रह अधिक होता है, उपग्रह प्लस में रहेगा, इधर उपग्रह माइनस में रहेगा। ये बेसिक है ये चारों का, और ये चारों का जो डिफरेंस है उसका हम बता रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इधर जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है मतलब जिससे दिन रात होता है, इसको घूमने में इधर ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन ये सारी ग्रहें क्या है, हल्की होने के कारण क्या होता है कि अपने अक्ष पे तुरंत घूम जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा से लेकर के 17 घंटा, यही रेंज में ये अपने अक्ष पे घूम जाती है, यहाँ दिन रात हो जाता है। तो एक एक करके आगे हम डिटेल में देखते हैं। जो वायवीय ग्रह है, या जिसे हम गैसीय ग्रह या बृहस्पति ग्रह बोल सकते हैं, तो ये चारों को हम आगे देखते हैं। ये चारों को आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके थे। तो आइए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो जुपिटर है, जुपिटर या बृहस्पति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, हमारा जो सौर मंडल है, सॉरी ब्रह्मांड नहीं, हमारा जो सौर मंडल है, तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो ये हो जाएगा। सीरियल में अगर पूछे जाएगा तो वो 5वां नंबर पे होता है, इससे दूरी, सूर्य से। इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह में ये हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह जो है, इसका उपग्रह जो है, तो इसके उपग्रह का क्या नाम है, तो ये है ज्ञानीमेड। ये जो ज्ञानीमेड उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, जुपिटर का, जो इसका चक्कर लगाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह में आ जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, ज्ञानीमेड है। इसके कुल उपग्रह अभी इस बदल रहा है। पिछले बार जो 2019 में था, 2019 में इसका उपग्रह लगभग 67 उपग्रह थे 2019 में, लेकिन ये आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका और क्या खासियत है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा है, इसका उपग्रह भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम ज्ञानीमेड है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये जो है अपना अक्ष पे सबसे तेज घूमती है। अपना अक्ष मतलब एक्सिस पे। ये दिन रात का जो रोटेशन होता है, दिन रात का जो रोटेशन होता है, जिससे दिन रात होता है, ये कितना देर में होता है, तो 9.9 आवर, इतना घंटा में, या इसको अप्रोक्स माना जाए तो कितना, 10 घंटा में। 10 घंटा में ये अपने एक्सिस पे घूमती है, और सबसे तेज, सबसे बड़ा होने के कारण ये सबसे तेज अपने एक्सिस पे घूमती है। इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है, इधर के जो 4 ग्रह है इसमें जो सबसे मुख्य है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति को समझ लीजिए कि उसका आकार बड़ा है। जैसे कि आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि घर में जो सदस्य होता है तो गार्जियन के रूप में, तो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति जब खुद गार्जियन है, अगर वो खुद लेट चलेगा तो बाकी लोग भी सुस्त हो जाएंगे। इसलिए क्या, उसको सवेरे सुबह उठना पड़ेगा, और सवेरे मतलब जल्दी उसको सोना भी पड़ेगा। इसलिए सबसे कम समय लेता है अब दिन रात होने में कौन, तो वो बृहस्पति है। जब ये एग्जाम्पल ले लिए तो इससे
अब इसका विपरीत भी देखेंगे कि इसका विपरीत में सबसे लेट कौन टाइम लगेगा। तो इसका विपरीत में जब हम देखते हैं कि सबसे तेजी से तो दिन रात यहाँ होता है, सबसे तेजी से बृहस्पति घूमता है, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल वर्सन आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे कि ये 8 ग्रह में से फीमेल वर्सन अगर पूछेगा तो कौन होगा, तो वो वीनस है, जिसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। तो और ऑब्वियस से चीज़ है कि घर में भी हर कोई यहाँ पे जानते हैं कि कहीं जाना हो या कहीं पे कुछ काम हो, तो अगर लेडीज़ हैं घर के, फीमेल हैं, उनको बोलिए तैयार होने के लिए, तो वो तैयार होते होते ही आधा लेट करवा देंगे आपका। तो वैसा ही कौन सा है, तो वो है वीनस या शुक्र ग्रह। सबसे कम उसी का है, 243 दिन लगभग ले लेता है अपना एक चक्कर, सिर्फ अपना दिन रात होने में। उतना देर में हम लोग 1 साल लग जाता। जो पृथ्वी का है ना, वो पूरा सूर्य का परिक्रमा करके आएगा, तब उसमें दिन रात एक होता है, किसमें, शुक्र ग्रह में। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम किसका है, तो जुपिटर या बृहस्पति का है। और सबसे ज्यादा अगर टाइम लेता है तो वो कौन है, तो वो शुक्र या वीनस जिसको हम लोग कहते हैं। तो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा टाइम लेता है अपने अक्ष पे घूमने में, जिससे दिन रात होता है। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए इसके बाद जो हम लोग देखते हैं ये जो एस्टेरॉयड था, एस्टेरॉयड मतलब जो छोटा छोटा क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिटेल में हम बताएंगे। तो ये किसके किसके बीच में था, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में था। तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में था। इसका साइज ज्यादा है बृहस्पति का, और आकार ज्यादा है, तो ग्रेविटेशन भी उसका ज्यादा है। तो अधिकतर यहाँ से जो एस्टेरॉयड ये खींचता है, तो अधिकतर एस्टेरॉयड वहां पे गिरते रहता है। इसलिए अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड या जो होता है क्षुद्र ग्रह, वो किस ग्रह पे वो प्रभावित करते हैं, वो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेंगे, तो वो है बृहस्पति ग्रह को। आगे अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या, जो बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपका है शनि ग्रह। और अच्छा, इसका कलर पूछेगा तो कलर में बेसिकली यहां से देखिए, लाल हम बताए थे मंगल ग्रह को लाल बोला जाता है। नीला, अगर नीला पूछेगा तो वो पृथ्वी हो जाएगा। अगर पीला, तो पीला पूछेगा, आप लोग को दिखाए थे अभी, शुक्र या वीनस जो है, इसमें आग तो पीला ही रहता है, तो ये पीला हो जाएगा। तो उसी तरह से ये आपका लगभग क्या गोल्डन कलर का जिसको बोला जा सकता है, उस कलर का इसका कलर अगर पूछेगा तो बेसिकली इतना। लास्ट में जो हम नेपच्यून बताएंगे वो हरा कलर का रहता है। तो इतना कलर आप लोग को इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शनि ग्रह को। शनि या इसको सैटर्न बोलते हैं, शनि या सैटर्न। इसका सबसे बड़ा जो है खासियत वो क्या है कि ये सबसे बृहद ग्रह जो था, सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा कौन सा था, तो आपका बृहस्पति था। और बृहस्पति ग्रह के बाद जो दूसरा आकार में सबसे बड़ा है, तो दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शनि है। शनि ग्रह हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इधर से देखिए, ये अब सीक्वेंस इधर से लगातार वो बड़ा से छोटा इधर होते जाएगा। इसके जो शनि ग्रह है, इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा खासियत है इसका छल्ला। इसके ऊपर कितने छल्ले हैं, टोटल 7 छल्ला है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस ग्रह के ऊपर छल्ले हैं, तो किस ग्रह के ऊपर छल्ले हैं, तो शनि का भी है और अरुण का भी है। और शनि का छल्ला कितना है, 7 छल्ला है, और अरुण का कितना है, 9 छल्ला है। 9 छल्ला में से 5 का नामकरण किया गया है, जो हम आगे भी बताएंगे। तो अगर पूछेगा कि छल्ला किस में है, तो छल्ला मतलब क्या हो गया, रिंग हो गया। रिंग जैसे सर्कस में देखते हैं, वो बेली में डाल करके ऐसे ऐसे घुमाते रहता है, उस टाइप में उसका एक छोटे छोटे धूल कणों का जो होता है, उस तरह से रिंग बना हुआ है, जिसमें लाइट पड़ने पर उसमें चमक भी होता है। तो ये चमकदार रिंग एक इसके चारों तरफ बना हुआ है, किसके, तो वो शनि ग्रह के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे आप थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे ज्यादा उपग्रह, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रमाणित उपग्रह जो है, तो वो प्रमाणित उपग्रह किसके हो जाएंगे, तो शनि के सबसे ज्यादा, लगभग 70 या कुछ इस तरह 80 के बीच में, 80 या 81 कुछ है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह अभी किसके हैं, तो वो शनि ग्रह के हैं। इसके बाद इसका जो उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह किसका, शनि का। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह नाम क्या हो जाएगा इसका, तो टाइटन। इसका नाम टाइटन है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का। इसके बाद हम बताएंगे कि शनि के बाद जो आएगा वो अरुण और वरुण है। तो इसका टाइटन हो गया, अरुण का जाएंगे तो उसका टाइटेनिया हो जाएगा, और वरुण का जाएंगे तो उसका ये ट्राइटन हो जाएगा, उसमें आर जुड़ जाएगा। तो टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन, ये तीनों अलग अलग है, तीनों का ये सबसे बड़ा उपग्रह है अपना अपना। आगे हम उसको बताएंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा तीसरा इसका जो सबसे बड़ा खासियत है। इधर में बताए थे कि बृहस्पति के बाद इधर का जो घनत्व कम होते जाएगा। तो सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाएगा सौर मंडल में, सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो शनि का हो जाएगा, सबसे कम घनत्व।
तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो सबसे कम घनत्व वो आपका शनि का हो जाएगा। बोला जाता है कि ये गैस का ही एक गोला है और गैस समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे तैर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पानी में रखने पे वो तैर सकता है, मतलब कि वो संभव नहीं है पानी में रखना, लेकिन वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो पानी से भी कम घनत्व किसका है? वो शनि का है। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा ग्रह पानी में तैरेगा, तो वो शनि ग्रह है, ये गैसों का ही बना हुआ है। वाले पूछेगा इसका कितना छल्ला है? तो इसका 7 छल्ला है। इसके बाद इसका अपने अक्ष पे घूमने का टाइम है, तो घूमने का टाइम ये बृहस्पति के बाद सबसे कम समय यही लेता है। ये अपने अक्ष पे कितना 10.3 घंटे में मात्र घूम जाती है अपने अक्ष पे। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, सबसे कम घनत्व शनि का। इसका कलर कैसा है? तो पीला कलर का है। वलय कितना है? 7 छल्ला है। तो ये हो गया आपका शनि के बारे में। आइए अब हम लोग जानते हैं अरुण के बारे में। तो अरुण के बारे में, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोला जाता है या हिंदी में अरुण। तो अरुण ग्रह है, इसका ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताएं कि बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह के बाद इधर से सब घटते हुए क्रम में है, सब सीरियल से घटते हुए क्रम में। तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? ये अरुण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा खासियत है, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इंक्लाइन है बहुत ज्यादा है, इसका जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये इंक्लाइन हमको पता कैसे चलेगा? इसको तो हम लोग खड़ा ऐसे भी मान सकते थे, तो ऐसे काहे नहीं मानते? तो बेसिकली ये हम लोग का डिसाइड क्या करता है? पोल के वजह से। जो पोल होता है हम लोग का, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका इतना झुका हुआ है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ये एंगल बनाता है इंक्लिनेशन का, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। पोल का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं या ध्रुव का? तो वो उसका ग्रेविटेशन, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम लोग के पास क्या होता है? कंपास होता है। कंपास को अगर कहीं भी रख दीजिए हिला करके, तो कंपास क्या हो जाएगा? घूम करके जहां नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा, तो वो नॉर्थ में ही उसका सुई हमेशा नॉर्थ में ही बताता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये चुंबकीय के कारण होता है, जो ध्रुवों पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, तो हमारा जो सुई का जो दिशा होगा, किसका सुई? कंपास का सुई। तो उसका हमेशा किधर भी उसको घुमा दीजिए, कंपास का सुई हमेशा नॉर्थ दिखाएगा आपको, जिधर नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा। तो इससे हमको पोल का पता चलता है। इसीलिए जब हम यहाँ देखते हैं तो इसका जो पोल है वो बहुत ज्यादा झुका हुआ है, अगर इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। पहला ये दूसरा है कि इसका जो हम लोग का पृथ्वी है, तो हम लोग का पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, जिसकी वजह से सूरज हम लोग को क्या पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जो ग्रह है ये कैसे घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर ये आता है। जब पूरब से पश्चिम की ओर आएगा तो सूर्य इसमें कैसे लगेगा? पश्चिम से उदय हो रहा है, जैसे सूर्य पश्चिम से निकल रहा है। इसलिए पूछेगा कि सूर्य पश्चिम से किस ग्रह पे उदय होता है? तो एक तो अरुण है और दूसरा हम बताए थे किसमें? पिछला ग्रह में आप लोगों को बताए थे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह भी जो है ये क्या होता है? इसमें भी ये पूरब से पश्चिम घूमती है और सूर्य इसमें पश्चिम से निकलता है। पूरब से पश्चिम इधर आएगी तो सूर्य लगेगा पश्चिम से निकल रहा है। और हम लोग का ग्रह में क्या है? हम लोग का ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से हम लोग किधर धीरे धीरे पूरब की ओर घूमती है, जिससे हम लोग को लगता है कि नहीं, सूर्य इधर से निकल रहा है पूरब से और जाकर के किधर डूब रहा है? पश्चिम में डूब रहा है। जबकि हम लोग इधर आ जाते हैं, सूर्य कहीं नहीं जाता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह में क्या हो जाएगा आपका? तो अरुण हो जाएगा। पूछेगा पश्चिम से कहाँ निकलती है? तो वो अरुण में पश्चिम से निकलती है और शुक्र ग्रह में, दोनों में पश्चिम से निकलती है। ये दोनों उल्टा घूमती है। आइए अब नेक्स्ट देर पहले आप लोगों को बताएं कि शनि में वलय है, तो शनि के अलावा एक और ग्रह है जिसमें वलय है, वो कौन सा है? तो आपका अरुण ग्रह, अरुण या यूरेनस जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी है, उसमें हम कितना देखे थे? 7 छल्ला थे। शनि का कितना? 7 छल्ला थे। इसके 9 छल्ले हैं और इसके 9 छल्ले में 5 का नामकरण किया गया। याद रखिएगा 5 का नामकरण किया गया है। तो वो 5 का जो नामकरण है वो होता है आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक और कहलाता है इप्सिलोन। इप्सिलोन। तो ये 1 2 3 4 5 किरण का वो 5 छल्ला जो है उसका नामकरण किया गया है। तो उसका नामकरण किस तरह से किया गया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एस्पिलोन। तो एस्पिलोन
अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस्पिलोन, ये 5 छल्ला का उसका नामकरण किया गया है, इसलिए कभी कभी 5 छल्ला भी देता है, लेकिन बेसिकली है 9 छल्ले, जिसमें से 5 का नामकरण किया गया। पूछेगा किसमें, तो वो अरुण ग्रह में। तो ये आप याद रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह कौन हो गया, अरुण ग्रह। पश्चिम से सूर्य निकलती है अरुण ग्रह पे। इसका अगर पूछेगा कि वलय किस में है, तो शनि में और अरुण में है। अरुण का वलय पूछेगा, अगर कुल संख्या पूछा तो 9 हो जाएगा। नामकरण पूछेगा कितने वलय का नामकरण क्या हो गया, तो 5 वलय का नामकरण किया गया है। पूछेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसका वलय है, तो ये सारा वलय अरुण का है। और ये एक चीज और याद रखिएगा कि जिसका डिस्टेंस सूर्य से जितना दूर होते जाएगा उसका परिक्रमा वर्ष उतना ही बढ़ते जाएगा, उतना ही लेट से वो चक्कर लगाएगा। तो ये सीरियल से रहेगा। लेकिन घूर्णन जो है, तो घूर्णन अपने अक्ष पे जो घूमेगा, तो ये 17 घंटा में लगभग ये अपने अक्ष पे घूम जाता है। अब इसका उपग्रह देखते हैं। तो इसका जो यूरेनस है, अरुण जो है इसका उपग्रह, तो इसका उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया। इससे पहले क्या पढ़े थे, टाइटन। कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर टाइटन रहे तो टाइटन किसका हो जाएगा, सैटर्न का या शनि का। और टाइटेनिया लास्ट में आई और ए रहे, टाइटेनिया, तो टाइटेनिया रहे तो ये हो जाएगा अरुण का। ये याद रखिएगा। टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का, और एक ट्राइटन होगा जिसमें आर रहेगा, तो ट्राइटन ये वरुण का हो जाएगा। वरुण नेपच्यून जो होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। टाइटन हो जाएगा सबसे बड़ा शनि का, टाइटेनिया लास्ट में या रहे तो वो हो जाएगा किसका, अरुण का, और तीसरा ट्राइटन, ये ट्राइटन रहेगा तो वरुण का। टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन ये तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम में ये एग्जाम का पार्ट भी बन सकता है या बनता भी है, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम लोग नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वरुण। तो प्लूटो का हटने के बाद से हमारा जो सबसे दूर का ग्रह अगर पूछेगा तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा अभी अंतिम स्थान पे। सबसे दूर सूर्य से होने की वजह से सबसे कम तापमान इस पे, अगर शीतल ग्रह बोलेगा तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। सबसे ज्यादा समय लेता है अपना परिक्रमा में, तो सबसे दूर होने की वजह से सबसे ज्यादा परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टाइम कौन लेगा, तो वरुण लेगा। जबकि अपने अक्ष पे 16 घंटा में घूम जाएगा, अपने अक्ष पे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पृथ्वी से भी कम टाइम लेगा। लेकिन हाँ इधर इन लोग का जितना अभी बताया ना कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन लोग अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जाता है। ये वायवीय गैस है, ये हल्का है, इसमें ज्यादा घनत्व नहीं है, इसलिए अपने अक्ष में घूमने में समय नहीं लगाती है। जबकि ये सूर्य से दूर होने के क्या होता है, परिक्रमा में बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। तो वरुण है सबसे ज्यादा टाइम लेता है परिक्रमा करने में, 164 वर्ष, 164.8 वर्ष ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अरुण के ऊपर पाया जाता है मीथेन। पूछेगा कि मीथेन गैस का भंडार, ये शीतल मीथेन जो होता है, तो मीथेन कहाँ पाया जाएगा, तो नेपच्यून जो है, इंग्लिश में नेपच्यून या हिंदी में अरुण। इसका कलर पूछता है तो हरा, अगर पूछेगा कि हरा ग्रह कौन सा है या कौन सा ग्रह हरा कलर का है, तो हरा में जब भी पूछे तो वो वरुण हो जाएगा, वरुण, नेपच्यून। तो वो हरा ग्रह अगर पूछेगा कौन सा आएगा, तो वरुण या नेपच्यून या हरा ग्रह। वो किसके कारण, वो मीथेन के कारण। और सबसे ठंडा या शीत अगर पूछेगा, सबसे शीतल ग्रह, तो सबसे शीतल वरुण, सबसे दूर वरुण, सबसे ज्यादा परिक्रमा करने में टाइम लेगा वरुण। अब इसका उपग्रह देखते हैं। तो इसका उपग्रह जैसे अभी बताए थे, शनि का क्या बताए थे, टाइटन। उसके बाद अरुण का क्या बताए थे, तो अरुण का टाइटेनिया रहता है। और वरुण का पूछे तो वरुण का क्या हो जाएगा, तो ट्राइटन हो जाएगा। इसका ग्रह का क्या नाम है, इसका जो ग्रह जो इसके चक्कर लगाता है, इसका ग्रह है ट्राइटन। तो ये तीनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, क्या सौर मंडल के जितना ग्रह थे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी को हम डिटेल में बताएंगे। अभी आगे हम क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और ये जो उल्काएं होते हैं इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिए, बाकी जो फैक्चुअल है, फैक्ट्स तो आपको रटना होगा, फैक्ट्स में कोई 19-20 नहीं। तो फैक्ट्स बहुत सारे हैं। आप लोग को ये अगर स्टूडेंट्स है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है वो जानना सीखिए, कि जो चीज़ एग्जाम का पार्ट नहीं बनता है फ्री में उसको रटने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप पढ़ना अगर जान गए ना सही से कि पढ़ना कैसे है, तो कोई भी एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि पढ़ना सब, पढ़ने के लिए पूरा सागर है,
पूरा का पूरा दुनिया है, पूरा का पूरा हर चीज ज्ञान लेने के लिए है। लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर पढ़ रहे हैं तो एग्जाम का जो पार्ट बनता है, एग्जाम में जो पूछ सकता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसको याद करने का कोशिश कीजिए। नहीं तो सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे अब हम लोग देखते हैं जो एस्टेरॉयड हम बता रहे थे या क्षुद्र ग्रह है, उसके बाद कमेट्स जो है उन सब के बारे में आगे डिटेल में बताते हैं।